एक्सटेंडेड लर्निंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ट्विंस के बारे में। किसके बारे में है? ट्विंस के बारे में है। ये एक्टिविटी प्रोजेक्ट होता है हमारा। अब देखो इसमें ट्विंस की बात कर रहे हैं, किसकी? जुड़वा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जुड़वा की बात। यदि हम जुड़वा वर्ल्ड में देखें, जुड़वा की बात करेंगे तो हमें दो तरह के जुड़वा बच्चे मिलते हैं। पहले बच्चे को हम बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। पहला क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल ट्विंस। और दूसरा क्या होगा? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। क्या बोलेंगे? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बॉर्न होते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं जरा। आइडेंटिकल ट्विंस जिसको हमने क्या बोला? समरूप जुड़वा बोला, एक समान दिखने वाले, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला? मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोला, ठीक है। कैसे बनेंगे? It is formed from single zygote that splits into two embryos। देखो, एक स्पर्म एक ओवम, दो फर्टिलाइजेशन किया स्पर्म ने ओवम का, उससे जायगोट बनेगा और उस जायगोट में फिर स्प्लिटिंग हो जाएगी, टूट के दो एम्ब्रियो बनेंगे। इसलिए मैंने क्या बोला? फॉर्म फ्रॉम सिंगल जायगोट दैट स्प्लिट्स इनटू टू एम्ब्रियोज। एम्ब्रियो को हमने क्या बोला? भ्रूण बोला। अब इसका अगला फीचर क्या होगा? ये जो समरूप जुड़वा बच्चे होंगे ये आइडेंटिकल होंगे। तो आइडेंटिकल ट्विंस शेयर नियरली सेम डीएनए। किसकी वजह से आइडेंटिकल दिखते हैं? दोनों में डीएनए जो होता है वो लगभग 100% सेम होता है। लगभग कितना सेम होता है? लगभग 100% एक समान होता है। इसलिए इनमें जो होगा, जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, दे ऑलवेज हैव सेम सेक्स। मतलब आइडेंटिकल ट्विंस के केस में या तो दो बहनें होंगी या दो भाई। क्लियर है? अच्छा, लास्ट इसका देखो। These twins often looking alike but having unique fingerprints। ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, अक्सर तुम्हें एक समान दिखेंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इनमें है फिंगरप्रिंट का। इनका जो फिंगरप्रिंट होगा सबका यूनिक रहेगा। ये हमारा किसका केस हो जाएगा? आइडेंटिकल ट्विंस का, जिसको हम समरूप जुड़वा बच्चे बोलते हैं। ऐसे जुड़वा बच्चे जिसमें या तो दोनों बहनें होंगी या दोनों भाई होंगे। अब सेकेंड टाइप का जो हमारा इसमें ट्विन है वो किसकी बात कर रहा है? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे ट्विंस जो एक जैसे नहीं दिखते हैं, ऐसे जुड़वा जो अलग अलग दिखते हैं, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला? डायजाइगोटिक ट्विंस। मतलब यदि दो अलग अलग ओवम को दो अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज करे तो दो जायगोट बनेंगे और उस दो जायगोट से दो एम्ब्रियो बनेंगे और उन दो एम्ब्रियो से दो फीटस बनेंगे। तो हम क्या देखेंगे डायजाइगोटिक ट्विंस के केस में? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू जायगोट्स दैट इज टू एग्स फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। दो को किसने फर्टिलाइज किया? दो अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया इन केस ऑफ नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अब क्या होगा? जेनेटिकली डिफरेंट लाइक रेगुलर सिबलिंग्स। ये जो जुड़वा बच्चे तुम्हें दिखेंगे, ये अक्सर इनका जो जेनेटिक डिफरेंस होता है वो लगभग 50% का होता है। ये तुमको अलग अलग दिखेंगे, वैसे ही जैसे नॉर्मल भाई बहन जो होते हैं, ठीक है, वो जैसे अलग अलग दिखते हैं, वैसे ही नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में भी क्या दिखेंगे? ये तुम्हें अलग अलग दिखेंगे। और लास्ट पॉइंट इसमें ये रहेगी कि दे हैव डिफरेंट सेक्सेस, है ना। मान लो जुड़वा का केस नॉन आइडेंटिकल का यदि हुआ, एक भाई होगा और एक बहन होगी। ये वैसे तो जनरल 8 क्लास का कौन सा है? ये एक्सटेंडेड लर्निंग का प्रोजेक्ट है ना, जो एनसीईआरटी के लास्ट में दिया रहता है। इसको हमें पढ़ना है और इस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड लर्निंग। क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड लर्निंग। अपनी औकात से बाहर की चीज पढ़ना, इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड लर्निंग। ये हमें आगे काम आएगा, प्रोजेक्ट बनाने में काम आएगा। आपको इसमें डॉक्टर से मिलना था ना, सारी जानकारी हो गई। अब जाके डॉक्टर से मिलो कि मोनोजाइगोटिक या डायजाइगोटिक ट्विंस कैसे करना, ठीक है।